बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। ये हम जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि और अक्ल पर जो पर्दा आया हुआ है, उसके कारण तुम नहीं जान सकते। यही इशारा हमें श्री गुरु महाराज जी भी करते आए हैं समय समय पर, हर रूप में। और ये बिल्कुल सही है कि गुरुमुख प्रेमियों का अपने इष्ट सतगुरु से जन्म जन्म का नाता होता है। भक्ति प्राप्त करने के लिए हम अपने सतगुरुदेव जी से जो अपना संबंध जोड़ते हैं, उनके चरणों में और उनके आदेश अनुसार भक्ति मार्ग पर चलते हैं। लेकिन मोह और माया के वशीभूत बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। न जाने कितने जन्मों से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए, जन्म दर जन्म भटकते हुए, पाप कर्मों का बोझ इतना हो जाता है जो आसानी से नहीं पूरा होता, नहीं उतरता। पाप कर्म आसानी से भस्म नहीं होते। हालांकि नाम की कमाई करने से, नाम का सुमरन करने से भवसागर से पार उतरा जा सकता है। लेकिन हम जीवन में बहुत कुछ माया के वशीभूत होकर करते हैं। संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होने के बावजूद भी उनके वचनों का, उनकी आज्ञा का पूरा अनुसरण नहीं कर पाते, या हमसे गलतियां होती रहती हैं। फिर भी जो भजन भक्ति हम करते हैं, तो ये सतगुरु के उपकार होते हैं कि हम पर दया करते हुए फिर से मौका बख्शते हैं, फिर मौका बख्शते हैं
अपने साथ रखते हैं और धीरे धीरे अपने साथ रखते हुए फिर अपने साथ मिला लेते हैं। नाम का सुमरन तो करना ही पड़ता है। सुमरन के बिना और सुमरन के अंदर जितनी ज़रूरत होती है, भले ही श्री गुरु महाराज जी हम पर दया करते हुए थोड़ी सी पाबंदी लगाते हैं, लेकिन हम उतना भी अगर प्रेम भाव से लगन से करते हैं, कर पाते हैं, तो आगे हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, अपने आप समय बढ़ने लगता है। लेकिन उतना भी अगर हम नहीं कर पाएंगे, केवल कहने मात्र से या रटने मात्र से न सुमरन होता है, न सुमरन की तरक्की होती है, ना ही उससे भवसागर पार होने का कोई इशारा होता है। जब तक समय की पाबंदी और सतगुरु के हर वचन की पालना हम न करें, उनके बताए अनुसार निष्काम प्रेमा भक्ति को ना अपनाएं, तब तक लाभ कैसे होगा। एक दृष्टांत है कबीर साहब महाराज जी का कि एक बार परम संत कबीर साहब जी नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि कोई नदी के अंदर स्नान कर रहा है और मुख से उच्चारण कर रहा है और आवाज़ आ रही है कि प्रभु की महिमा अपरंपार, ध्रुव प्रहलाद उतर गए पार, नाम की महिमा अपरंपार, ध्रुव प्रहलाद उतर गए पार। कबीर साहब जी सुनते हैं और देखते हैं। संतों महापुरुषों को तो जीवों पर दया आती है, तो कबीर साहब महाराज जी को भी दया हो आई कि कहीं ना कहीं भुलेखे में है ये जीव, जो प्रभु महिमा को याद तो कर रहा है, लेकिन जब तक नाम की महिमा, प्रभु की महिमा का विस्तार से इस पर असर नहीं होगा, इसको मालूम नहीं चलेगा, तो ये लाभ नहीं उठा पाएगा। तो उसको जतलाने के लिए, उसको जगाने के लिए दूसरे दिन सुबह कबीर साहब जी महाराज जी उस जो वो नहा रहा था, एक सेठ था, उस सेठ से पहले ही नदी के किनारे पर आकर बैठ गए कबीर साहब जी और उच्चारण करने लगे, सेठ धनी धर्मदास जी के पास रुपए अपार, मुझको मिल जाए रुपए हजार। सेठ धनी धर्मदास के पास रुपए अपार, मुझको मिल जाए रुपए हजार। उस सेठ के आने का समय हुआ, वो तभी
कबीर साहब जी ने उच्चारण किया था और उसने सुना, दूर ही खड़ा हुआ, थोड़ा सा देख रहा था और दूर से ही मन में कहता है कि सेठ के पास, धर्मदास के पास रुपए अपार हों, लेकिन बाबा को 1000 रुपये चाहिए, तो ऐसे रटा लगाने से थोड़े मिल जाएंगे। ना कोई मांगे, ना कोई काम करे, ऐसे कैसे 1000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे सोचते हुए फिर कबीर साहब जी की ओर इशारा किया, हाथ से इशारा किया, हाथ हिलाया, थोड़ा फिर बोलकर पूछा, बाबा क्या कह रहे हो? तो कबीर साहब जी ने फिर से उच्चारण किया, सेठ धनी धर्मदास के पास रुपए अपार, मुझको मिल जाए रुपए 1000। तो वो कहने लगा, रुपए 1000 के लिए तो कुछ न कुछ यत्न करना पड़ेगा, मांगना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। यूं रटा लगाते रहोगे तो रुपए थोड़ी मिल जाएंगे। तो कबीर साहब जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन तुम्ही से हमने कल सुना था, तुम्हारे कहने से ही, तुम्हारे स्नान करते हुए जो हमने तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम कह रहे थे कल कि नाम की महिमा अपरंपार, प्रभु की महिमा अपरंपार, ध्रुव प्रहलाद उतर गए पार। ध्रुव और प्रहलाद नाम का सुमरण करके पार उतर गए हैं, सत्संग करके पार उतर गए हैं, कठिन परिश्रम किया है, नाम की कमाई की है, भजन अभ्यास किया है, तब वो पार उतरे हैं। और केवल ये मेरे कहने से कि मुझे मिल जाए रुपए 1000, इतना भी कहने मात्र से नहीं होता। तो कहने मात्र से, भव से पार कैसे उतर जाएंगे हम, अगर मुंह से, जीवा से रटा लगाते रहेंगे, रटते रहेंगे। रटने से भव सागर से पार उतरा जा सकता है क्या? तो उनकी आंखें खुल गई और कबीर साहब जी के चरणों में आ गिरे, नाम की दीक्षा प्राप्त की, सन्मार्ग प्राप्त किया, विनती की, मुझे मार्ग दिखलाओ, रास्ता बतलाओ भाव से पार उतरने का। कबीर साहब जी की बख्शिश हुई, नाम की बख्शिश हुई। नाम को जप कर वो प्रेमी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो केवल हमारे संत सतगुरुदेव महाराज जी का मार्गदर्शन और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके वचनों पर अमल करके कुछ भी किया जा सकता है। फिर वो सतगुरुदेव महाराज जी हमें अपने साथ कर लेते हैं। कमियां पेशियां होती हैं, फिर उसके लिए मौके बख्शते रहते हैं, दया करते हुए भजन भक्ति का दान देते रहते हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी
औरंगाबाद में कृपा फरमाई और गुरुमुख प्रेमी जो साथ में हैं थे, औरंगाबाद के जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पर, तो वहाँ आप पहुंचकर गुरुमुख प्रेमियों से कहा कि आप सब इन गुफाओं के अंदर जाकर घूम आओ, घूम कर आओ, अंदर देख कर आओ। जब आज्ञा प्राप्त कर सभी गुफाओं के अंदर गए, वहाँ के अंदर जो दृश्य थे, जो बहुत दार्शनिक वहाँ पर देखने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कलाकृतियाँ वहाँ हैं, कलाकारों की कलाकारियाँ हैं। तो गुरुमुख प्रेमी जब गुफाओं में सैर करके, घूम करके, सब देखकर वापस आए, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा, देख आए हो? सबने कहा जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या देख कर आए हो? तो सब ने विनय की कि स्वामी जी वहाँ पर कुछ इष्ट देवों, महापुरुषों, देवताओं के वहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि ये जो तुम मूर्तियाँ देख कर आए हो, क्या तुम जानते हो ये इनको किसने बनाया? तो श्री गुरु महाराज जी ने जब पूछा तो सब सोचने लगे कि उन्हें मालूम भी नहीं था। तो फिर विनती करने लगे सब कि स्वामी जी आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही कृपा कीजिए, आप ही प्रकाश डालिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पिछले किसी जन्मों में आप गुरुमुखों ने ये सब मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन ये तुम नहीं जानते, ये हम जानते हैं। और तुम इस जन्म में नहीं, पहले भी हमारे साथ रहे हो। त्रेता में हमारे साथ, वानर सेना में आप लोग हमारे साथ थे। द्वापर में ग्वाल ब्वाल के रूप में आप सब लोग हमारे साथ थे। और कलयुग में गुरुमुख प्रेमी बनकर हमारे साथ हो। ये हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम हमारे थे और हम तुम्हारे थे। आज भी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और आगे भी इसी तरह तुम हमारे रहोगे, हम तुम्हारे रहेंगे। कितने सुंदर शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि अगर हम श्री गुरु महाराज जी के बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, बनना चाहते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी तो हमारे हैं ही। केवल हमारी तरफ से कमी है, हमारी तरफ से जो दूरी है,
उसको हमने मिटाना है और हमारी तरफ से जो दूरी मिटाने का हम अटल संकल्प लेते हैं, जितनी जितनी कोशिश हम करते हैं, हमें अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। घर के अंदर काम, व्यवहार, बाल बच्चों का लालन पालन और दुनियादारी के सब व्यवहार करते हुए एक अटल फैसला हमें लेना चाहिए कि किसी भी कार्रवाई में अपने चित्त को ना फंसाते हुए अधिक से अधिक चित्त वृत्तियाँ अपने मालिक इष्ट देव के चरणों के साथ जोड़कर अधिक से अधिक सिमरन करना चाहिए, अधिक से अधिक नित्य नियम की पालना करनी चाहिए। और ये सब अमली कार्रवाई जितना भी हम करेंगे वो हमारे श्री गुरु महाराज जी के हम प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। अधिक से अधिक भक्ति करते हुए सुखों की खान, भक्ति जो सुखों की खान है, वो हमारे हृदय में बस कर हमें हर वक्त सुखी और परलोक में भी हमें सुखी बनाते हुए हमारा लक्ष्य पूरा करते हुए हमें अपने मालिक प्रभु से एकाकार करेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।